हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों वन लाइनर का हमारा जो क्वेश्चंस है, हमने इससे पहले भी 2-3 वीडियो भेजा था, फिर हम लेकर के आए हैं इस सप्ताह का। वैसे तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन आता, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को किस भारतीय ने सम्मानित किया था, संबोधित किया था? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1893 में किया गया दोस्तों। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये वही विश्व धर्म सम्मेलन है, जब ये भाग लेने के लिए जा रहे थे तो इनका नाम विवेकानंद रखा गया था, क्योंकि इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इसके बाद बच्चों में आ जाते, ग्वालियर राज्य के किस शासक का नाम पाटिल बाबू रखा गया था? तो पाटिल बाबू किसका नाम रखा गया था? महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया रखा गया था दोस्तों, ठीक है भाई। तो महादजी सिंधिया रखा गया था। इसके बाद हम आते हैं, भारत के किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, दूध का घनत्व। दूध का घनत्व किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से मापते हैं बच्चों। अवध प्रांत का अंतिम नवाब कौन था भाई? तो अवध प्रांत का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह था अंतिम नवाब। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो 1833 अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था दोस्तों, जिसका कार्यकाल है 1828 से 1835। अब दोस्तों हम आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा या सबसे भारी स्तनधारी किसे माना जाता है बच्चों? तो नेली व्हेल को माना जाता है। मर्सिडीज कप ये किससे संबंधित है? लालटेनिस से है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। बाकी आपको पता ही है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है बच्चों? तो विटामिन ए। विटामिन ए यकृत में संचित होता है बच्चों। अब हम आ जाते हैं, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, ठीक है भाई। तो 23 जोड़े होते हैं। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? मराठा और अफगानों के मध्य लड़ा गया, जिसमें अफगानों ने मराठा को पराजित किया था। भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी ये नेपाल की तराई में एक राज्य पड़ता था, शाक्य गणराज्य। और शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कपिलवस्तु थी। तो इनका जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था महात्मा बुद्ध का। अब बच्चों में आ जाते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को जाना जाता, ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, किस चोल राजा ने सिलोन। तो सिलोन बच्चा ये किसका नाम है? श्रीलंका का। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता है। तो राजा राज, चोलवंशी शासक राजा राज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राज महेंद्र, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था और इनकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर डाला था। तो दोस्तों सिलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राजा राज ने प्राप्त की।
दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद पहले तो हम आपको बता दें कि गांधी जी शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में अफ्रीका गए थे और 1915 में ये भारत वापस आए और वापस आने के बाद इनका जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 चंपारण सत्याग्रह था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में स्थित है दोस्तों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ पड़ता है, तो चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। तो चिदम्बरम में है बच्चों। जब भारत के राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो उनके कार्यभार को कौन देखता है, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखता है बच्चों, उपराष्ट्रपति देखता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देखता है बच्चों। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, न्यायाधीश दिया है लेकिन न्यायाधीश भी देखता है। लेकिन न्यायाधीश कब देखता है बच्चों, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश देखता है भाई। ठीक है, और वैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देखता। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर अब लोग एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।